क्या इस हफ्ते की लाइगर यानी विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की लाइगर लोगों को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं फिल्म लाइगर को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। लाइगर एक एक्शन लव स्टोरी है। ये लाइगर की कहानी है। लाइगर यानी विजय देवरकोंडा, जो एमएमए में चैंपियन बनना चाहते हैं। एमएमए यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। वो अपनी मम्मी के साथ बनारस से आए हैं। द मदर इज प्लेड बाय राम्या कृष्णन। तो ये दोनों बनारस से मुंबई आए हैं और कोच रोनित रॉय बोस को अप्रोच करते हैं और उनकी मम्मी कहती है कि आपको इसे एमएमए की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और वो भी फ्री, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। उसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। तो रोनित रॉय बोस के अंडर ये एमएमए यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर देते हैं। साइमल्टेनियसली इनकी एक लव स्टोरी चलती है तानिया के साथ, यानी लाइगर और तानिया। तानिया प्लेड बाय अनन्या पांडे। ऑफ कोर्स लाइगर की मम्मी किसी भी लव स्टोरी से खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि फोकस की जरूरत है अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है, जो कि लाइगर को बनना है। तो इस लव स्टोरी का क्या होता है? लाइगर क्या वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या नहीं पाते हैं? सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले यानी कथा और पटकथा लिखे हैं पूरी जगन्नाथ ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, और इसके डायलॉग्स प्रशांत पांडे के हैं। सबसे पहले स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है, एक्सेप्ट दैट ये बैकड्रॉप एमएमए का है। हमारा हीरो एमएमए की ट्रेनिंग ले रहा है और बहुत ही तगड़ा फाइटर है। अदरवाइज लव स्टोरी एंड उसके बाद क्या होता है, जीत हार, ये सब रूटीन है। पूरी जगन्नाथ का स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में जहां पर काफी फास्ट पेस्ड है और कुछ इंटरेस्ट बना के रखता है, सेकेंड हाफ में उतना ही कमजोर है। कहने का मतलब है कि पोस्ट इंटरवल पोर्शन में स्क्रीन प्ले इज रिप्लीट विद रूटीन एंड क्लीशेड सीन्स। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये क्यों डाला गया है सीन, इस सीन के मायने क्या है, क्लाइमैक्स में जाके ये सीन का महत्व क्या है, ये सब बातें हैं। और सबसे बड़ा वीक पॉइंट जब लाइगर और तानिया का ब्रेकअप होता है, वो ये है कि लाइगर की मम्मी शुरू से इस लव स्टोरी के खिलाफ है। और क्योंकि लाइगर की मम्मी ने लाइगर के फ्यूचर के लिए, करियर के लिए इतनी सारी सैक्रिफाइसेस की है, इसलिए वो कोई हीरोइन से कम नहीं है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब लाइगर और तानिया का ब्रेकअप होता है, आपको पता ही नहीं पड़ता है कि आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। लाइगर के लिए आप दुखी है बिकॉज उसका दिल तोड़कर तानिया चली जाती है, लेकिन लाइगर की मम्मी के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि आपको लगता है, यानी ऑडियंस को लगता है कि लाइगर की मम्मी बार बार चेतावनी दे रही थी लाइगर को कि तुम किसी भी लड़की के प्यार में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारा फोकस खराब हो जाएगा। तो आपको लगता है हो सकता है ये ब्रेकअप अच्छा है, क्योंकि आप लाइगर की मम्मी के साथ भी है जिस तरह आप लाइगर के साथ है। और ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। बाकी लव स्टोरीज जो आप देखते हैं, उन लव स्टोरीज में जनरली जब ब्रेकअप होता है, मां प्रॉड ऑन करती है हीरो को कि तू जाके तेरी गर्लफ्रेंड को वापस लेकर आ। इस कहानी में ऐसा नहीं है, एंड दैट इज द बिगेस्ट वीक पॉइंट। यानी अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अलग पॉइंट वीक पॉइंट है। एंड सेकेंडली, जैसा हमने पहले भी बताया, सेकेंड हाफ में इतनी रूटीन कहानी है, इतना रूटीन ड्रामा है, इतना सिंपलिस्टिक और क्लीशेड स्क्रीन प्ले है कि आपको एक्साइटमेंट नहीं होता है। यहां तक कि लाइगर के अचीवमेंट्स पर भी जो बहुत थ्रिल आना चाहिए, वो महसूस नहीं होता है। यहां पर हम आपको बता दें, देशभक्ति की भावना भी डालने की कोशिश की गई है। उन सीन्स का भी इंपैक्ट काफी कमजोर है। सो ओवरऑल द स्टोरी इज रूटीन। स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ का ठीक है, लेकिन सेकेंड हाफ में अच्छा नहीं है। और प्रशांत पांडे के डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंटली क्लैप वर्दी डायलॉग्स, क्लैप ट्रैप डायलॉग्स ऐसे नहीं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर।
विजय देवरकोंडा ने लाइगर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे कि स्टैमर करके वो बोलते हैं, उसके अलावा और एक्शन के अलावा उनको परफॉर्म करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं मिलता है और इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि ही हैज डन अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। कभी भी एक नया हीरो जब आता है, हिंदी फिल्म ऑडियंस के लिए विजय देवरकोंडा की ये पहली फिल्म है जो सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, तो उनके लिए ये न्यू कमर है, न्यू एक्टर है और उस न्यू एक्टर की एक्टिंग के लिए हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि ही इज फैंटास्टिक, छा जाते हैं, क्योंकि उनको स्कोप, एक्टिंग का स्कोप बहुत ही लिमिटेड मिलता है। तान्या की भूमिका में अनन्या पांडे ने काम अच्छा किया है। ऑफ कोर्स कुछ लोग सोचेंगे कि उनका काम बिल्कुल बेकार है, वैसा नहीं है। उनको रोल इस प्रकार का दिया गया है कि शी सीम्स टू बी अ लिटिल लूज इन द हेड। कहते हैं ना कि आजकल की लड़की जिसे कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, उस प्रकार का रोल है, लेकिन वो रोल अनन्या पांडे ने अच्छे से निभाया है। राम्या कृष्णन का काम बहुत अच्छा है, लेकिन उनका किरदार जब वो बार-बार अपने बेटे को कोसती है कि इस लड़की से प्यार मत कर, किसी लड़की से प्यार मत कर, आपको खटकता है। रोनित रॉय बोस एज द कोच डज रीजनेबली गुड, अगेन बहुत ज्यादा स्कोप उन्हें भी नहीं मिलता है। चंकी पांडे सेकंड हाफ में आते हैं, उनका सपोर्ट अच्छा है। विश लेंस एक्सेलेंट सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट लेंड किया है। माइक टाइसन एड्स स्टार वैल्यू, लेकिन थोड़ा गिमिकी लगता है उनका अपीयरेंस। अली, मकरंद देशपांडे, टेम्पर वंशी और गेटअप सीनू का सपोर्ट भी अच्छा है। अतुल परचूरे जो पुलिस ऑफिसर, ट्रेन में पुलिस ऑफिसर नजर आते हैं, ही मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट। बाकी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अलग अलग किरदार निभाए हैं एंड उन सबका सपोर्ट भी ठीक ठाक है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। पूरी जगन्नाथ का निर्देशन अच्छा है, लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया, स्क्रिप्ट काफी कमजोर है और इसलिए वो इम्पैक्ट एक एक्शन लव स्टोरी का जो आना चाहिए वो नहीं आता है। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है। तनिष्क बागची, लीजो जॉर्ज, डीजे चेतस, जानी, विक्रम मॉन्ट्रोज एंड मार्क के रॉबिन। एक दो गाने वाकई में एंटरटेनिंग है एंड म्यूजिकल भी है, लेकिन इससे बेहतर म्यूजिक होना बहुत जरूरी था। लिरिक्स भी अलग अलग सॉन्ग राइटर्स ने लिखे हैं जो कि ठीक ठाक है। गानों की कोरियोग्राफी बाबा भास्कर और पीयूष शाजिया की है। दी सॉन्ग पिक्चराइजेशंस आर अगेन गुड, क्वाइट आई फीलिंग। बैकग्राउंड म्यूजिक सुनील कश्यप का है विद एडिशनल बैकग्राउंड स्कोर बाय अरुल देव एंड दैट इज डेफिनेटली इम्पैक्टफुल। विष्णु शर्मा की सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी केचा खंपाकड़ी और एंडी लॉन्ग की है एंड दे आर डेफिनेटली वेरी थ्रिलिंग। एक्शन सीन स्टंट्स बहुत थ्रिलिंग है, बहुत एक्साइटिंग है। मासेस को इन एक्शन सीन्स में भरपूर मजा आएगा। प्रोडक्शन डिजाइनिंग जॉनी शेख की है और आर्ट डायरेक्शन अलग अलग आर्ट डायरेक्टर्स का है, तो ये दोनों प्रोडक्शन डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन दोनों अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। और जुनैद सिद्दीकी की एडिटिंग लीव्स अ लिटिल टू बी डिजायर्ड। कहने का मतलब है कि इससे ज्यादा शार्प और क्रिस्प होनी चाहिए थी एडिटिंग। तो ओवरऑल जहां लाइगर का फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है, सेकेंड हाफ बोरिंग और लंबा खिंचा हुआ है और इसलिए लाइगर बॉक्स ऑफिस पर रह जाएगी। कहने का मतलब है लाइगर बॉक्स ऑफिस पर खास बिजनेस नहीं कर पाएगी। यहां पर हम आपको बता दें लाइगर की ओपनिंग इज बिलो द मार्क। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ लाइगर? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है, आपको पता है बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्सेस में ये फिल्म थर्सडे को शाम या रात के शो से ही लग गई थी। तो अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।